नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। 1.6 लाख शिक्षक भर्ती का फिर से घोषणा कर दिया गया है। 1.6 लाख, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा, समझे, 1.5 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक का भर्ती का घोषणा हो चुका है। अब देखिए, आप ये न्यूज़ तो सब जगह जान रहे हैं। अब इसमें क्या अलग है, आपको ये देखने से क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको इस वीडियो में सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताने वाले हैं दोस्तों, कि ठीक है, आ गया है वैकेंसी, आ गया है। अब वैकेंसी का घोषणा हो गया है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा और इसके लिए आपको करना क्या होगा? यदि आपका TRE 3 खराब हो गया हो, या फिर आप नए सिरे से TRE 4 में बैठने वाले हो, यानी कि फर्स्ट टाइम हो, या फिर आपका ये थर्ड या फोर्थ टाइम हो, आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, टू द पॉइंट क्या रह रहा है। आपने कोशिश कर लिया। अब आप इसको बस 10 से 20 मिनट का जितना वीडियो है, आप उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपका ये बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा। आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है, और आपको कितना दिन में कंप्लीट करना है, क्या क्या कर कर कंप्लीट करना है। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे आपको अलग क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है आपका 1.6 लाख शिक्षक भर्ती है, तो क्या ये सही है या गलत है इन्फॉर्मेशन? तो ये बिल्कुल सही है। आप ये देख सकते हैं, ये कटिंग है आपका, ये दैनिक यहाँ पे हिंदुस्तान लाइव का है। ठीक है, हिंदुस्तान लाइव का बिहार में 1.6 लाख, अब लगभग जानते हैं कितना है? 1,60,000, लगभग 85 या 83 के आसपास है। ठीक है, एक शून्य ज़्यादा हो गया, 1,60,000 85 के आसपास वैकेंसी है। तो चलिए लगभग मान के चलते हैं 1,60,000 है। इसमें आपका कुछ कुछ बताया गया है कि जो विधानसभा में हुआ था ऐलान, आज आज शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, आज बजट में शिक्षा मंत्री बोल रहे थे और विधानसभा में बोले, तो उसी में 10-10 स्कूल का लिस्ट मांगा गया है, ये सब वगैरह कुछ। ये तो आप सब जानते होंगे कि तीसरी बहाली परीक्षा से पहले सब खत्म हो गया, ये सब बताया गया था। ठीक है, ये तो न्यूज़ था जो आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता भी दिया जा रहा हूँ कि हाँ ये सब हुआ था। आपको ऐलान किया गया, विधानसभा में किया गया कि 1,60,000 आपका आ रहा है, 60,085 के आसपास आपका आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको हर एक जगह न्यूज़ दिख रहा होगा, न्यूज़ दिख रहा है ना, ये समूचा दिख रहा है। सभी के सभी यही कह रहा है 1,60,000, 1,60,000 के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, 1,60,000 के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, यदि ये आ गया, आगे देखिए, यदि ये 1,60,000 आपके पास आया हुआ है वैकेंसी, अब आपको करना क्या है? TRE 3 हो गया आपका ख़त्म, TRE 3 हो गया ख़त्म। देखिए, जिनका पेपर अच्छा गया उनको बहुत बढ़िया, जिनका नहीं गया अभी से ही लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। करना क्या है, अब वो सुन लीजिए। सबसे पहला कि करना क्या है, आपको सबसे पहला ज़रूरी चीज़, आप पेपर को एनालाइज किए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी किए हैं क्या? यदि नहीं किए हैं तो देखिए, आपको एक वीडियो पे लिए चलते हैं जिसमें आपको ये TRE 3 का हम एनालाइज कर कर बताए भी हैं कि TRE 3 का वीडियो कहाँ से आ रहा है, इसका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इस पर हम बताए हैं। TRE 3 के बारे में बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन ये आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था तो कहाँ से आया था। अब देखिए, ये वीडियो में आपको बताया, चला कर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आया था, और इसमें एक एक क्वेश्चन को देखिए हम क्या किए हैं। यहाँ दिख रहा है 111 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 111 नंबर दिख रहा है, ये आपको पेज नंबर दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का दिख रहा है, 112 नंबर का इसका एनसीईआरटी का दिख रहा है। इस तरीके से आपको आगे भी हमको क्या किए हैं, सब कुछ बताया गया है। इसमें इस वीडियो में हर एक चीज़ का प्रूफ बताया गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। 112 नंबर हुआ, फिर देखिए 113 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आया ये बताया गया, 114 नंबर का कहाँ से आया। इसी तरीके से पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखिए, आपको बेल प्रूव्ड इसमें है। ठीक है, आपको, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी है आपको दिया हुआ, कि आप देखिए पहले क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। अंधा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पढ़ते रह जाइएगा, 2 महीना पढ़िए, 3 महीना पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको टू द पॉइंट ना पढ़ा जाए। इससे आपको एक चीज़ पता लगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और क्या आपको पढ़ना है, ये क्लियरिटी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। तो इतना तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन मैक्सिमम 80 to 90% सर हाँ, देखिए 100% का तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 80 to 90% आपको ये क्वेश्चन आएगा NCERT से ही आएगा। अब बात ये रहा कि कौन सा क्लास का पढ़े, क्या 11th-12th पढ़े ज़्यादा अच्छा है, 9th-10th पढ़े, 6 to 10th पढ़े, क्या पढ़े जो ज़्यादा आपके लिए काम करने वाला। तो सबसे पहले आपको बुक उठाना है। तो बुक उठाना है तो सबसे ये मत स्टार्ट करना कि 6 क्लास से लेके हम 12th तक क्या करना चाहिए, ख़त्म करना स्टार्ट करें। मालूम होगा कि 6 से आप 8 तक पहुँचते पहुँचते ही आपका टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। या फिर उसके बाद ही आपका मन ख़त्म हो गया कि चलो छोड़ो अब यार कौन करता है ये सब, तो आप ख़त्म कर दीजिए, 2 ही 3 क्लास इधर किए ख़त्म हो गया। तो आपको 6 नहीं उठाना है। सबसे पहला यदि किसी बुक किसी क्लास का उठाना है तो वो क्लास आपका होना चाहिए 8 क्लास। इसमें अभी आपको दिखाया गया है कि देखिए यहाँ किस क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी आपको दिखाया गया है कि क्लास 8 से कितना क्वेश्चन है, क्लास 9 से कितना क्वेश्चन है, आपको इसमें भी बताया जा चुका है, ठीक है। क्लास 8 से कितना क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देख रहे हो क्लास 8 से जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया कि ये क्लास 8 से है, 10 से है, 10 से है। तो हम पूरा एनालाइज कर चुके हैं दोस्तों। आपके लिए यही एक कोशिश बस आपके लिए किया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा एनालाइज किया और आपको बताया जा रहा है कि पहले 8 क्लास का बुक उठाना है। सबसे पहला काम करना है 8 क्लास का बुक उठाना है और 8 को ख़त्म करना है। उसके बाद 9th में जाना है, 9th पे ख़त्म करने के बाद 10th पे जाना है। सबसे पहले तो आपको ये 3 क्लास आप गांठ बांध लो कि ये 3 क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, चाहे आप जिस सब्जेक्ट के हों। आप जिस सब्जेक्ट को, ये इस वीडियो में आपको यही पूरा यहाँ एक्सप्लेन किया गया था कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, इस पर यही बस पूरा का पूरा ये वीडियो यही बताया गया था आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि आखिर क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये साइंस का प्रूफ था ये, और इसी तरीका समूचा का समूचा एक ही जैसा है, सब का सब में आपको प्रूफ दिख जाएगा हर एक में। यदि आप कमेंट कर कर बताइए, हमसे पूछते हैं कि सर और भी सब्जेक्ट का बना दीजिए, साइंस का बना दीजिए, मैथ का बना दीजिए, ज्योग्राफी का बना दीजिए, तो हर एक का बना देंगे आपके डिमांड पे, ठीक है। तो अब चलिए पहले सबसे पहला हम काम करते हैं कि करना क्या उस पर चलते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला आपका काम जो है 8 क्लास उठाना है। आप साइंस से हो या फिर SST आप पढ़ रहे हो या फिर आप मैथ से हो, ठीक है, मैथ से हो, तीनों में से किसी से हो। सबसे पहले आपको जो बुक उठा रहे हैं, साइंस का उठा रहे हैं, SST का उठा रहे हैं या फिर मैथ का उठा रहे हैं, हर एक बुक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ना है। यदि किन्हीं को पढ़ने, अब ऐसा भी होता है कि सर हम पढ़ते हैं तो नींद आ जाता है तो क्या करें, तो जिनको नींद आ जा रहा है पढ़ने से, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनके लिए भी एक ऑप्शन है दोस्तों, उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि इस चैनल पे द शिक्षा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आपका क्लास 8 का पूरा साइंस पढ़ाया गया है, ठीक है। 9th भी चल रहा है, 9th भी होगा, 10th भी होगा। तो आप चैनल को फॉलो करिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता था वन लाइनर की तरह और एक्सप्लेनेशन के साथ जितना क्वेश्चन बन सकता था, हर एक क्वेश्चन को निकाल कर बताया जा चुका है। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये चैप्टर वाइज भी है दोस्तों, तो किस अनुसार है ये चैप्टर वाइज है। नया जो एडिशन का NCERT आया है उसके अनुसार है। बहुत सारे लोग पुराना NCERT को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये NCERT है न्यू, जिसमें डाटा चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर को चेंजिंग किया गया है, उसके अनुसार ये पढ़ाया जा रहा है। 8th क्लास, 9th फिर उसी तरह करना है और 10th करना है, ठीक है, 10th करना है। PRT वालों के लिए भी आएंगे हम, PRT वाले टेंशन ना लें, PRT वाले को क्या करना है वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। PRT वाले को लिए भी धैर्य बना कर रखें, उनके लिए भी है और उनके लिए भी ये साइंस काम करेगा। उनके लिए तो बुक पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट है कि आप वीडियो इसका देखें, ठीक है। उसके बाद जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे भी आप देखिएगा, उसमें भी आप भाग लीजिए, देखिए कहाँ से क्या क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसमें भी आपको दिखाया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब करवाएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें भी आपको दिखाया जाएगा PRT वालों के लिए। तो धैर्य रखिए, आपको भी हम बताने वाले हैं कि क्या करना है। पहले देख लेते हैं बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 9, 10th वाले हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं हम ये सब। तो 8 से पहले 10th तक ख़त्म करना है अच्छे से,
अब ये ख़त्म कर लिए, जिनका जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म कर लिए, साइंस वाले साइंस कर लिए, एसएसटी वाले एसएसटी कर लिए, मैथ वाले मैथ कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैथ वाले के लिए थोड़ा सा और एक ज़रूरी सूचना है कि जो मैथ वाले हैं वो क्या करें, कभी एग्जाम्पल केवल नहीं बना, क्या बोलता है, एक्सरसाइज नहीं बनाए। एक्सरसाइज केवल और केवल एक्सरसाइज ही नहीं बनाना है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बनाना है, एक एक एग्जाम्पल के साथ आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज को बनाइए, तभी आपका बेनिफिट है। यदि आप केवल एक्सरसाइज बना दे रहे हैं तो आप फिर से वही गलती करिएगा जो इसके पहले आप बहुत सारे लोग गलती कर चुके हैं। आप कभी देखे नहीं, एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज बनाना है। ठीक है, उसी तरह जितने भी क्वेश्चन है तो बुक पढ़ना है, बुक के साथ साथ इसमें केवल क्या करते हैं कि बुक भी केवल बुक पढ़ते हैं, तो बुक के साथ साथ इसमें एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, एक्सरसाइज भी करना है। जिनको दिक्कत है आप वीडियो को फॉलो करिए, एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसमें जो भी एग्जाम्पल है, जो भी एक्सरसाइज है, हर एक से निकाल कर एक एक बताया गया। साइंस वाले तो और बहुत बढ़िया है, साइंस वालों के लिए है कि एक एक केमिकल जो आता है, रसायन जो आता है, उसका कलर क्या होगा ये पूछा जाता है, बुक में नहीं रहता है, लेकिन उसका कलर भी बताया गया क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, केमिकल फार्मूला तक बताया गया, तो उनको तो और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियो में। ठीक है, अब देखिए ये तो कर लिए कि ठीक है 9-10 कंप्लीट कर लिए, 8-9-10 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद क्या, अब क्या छोड़ दे, क्या अब क्या छोड़ दे, तो नहीं, आपको ये सब्जेक्ट अपना कर लिए 9-10 8-9-10 कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 40 मार्क्स का होता है आंदोलन वगैरह, ठीक है, इंडियन मूवमेंट होता है, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद किसमें, इंडियन मूवमेंट पे भी ध्यान देना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इस पर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये 40 मार्क्स में है, आपको 40 मार्क्स में इंडियन मूवमेंट भी है, आपका करंट अफेयर भी है। इसके बाद इसमें देखिए 40 मार्क्स में आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, इसमें साइंस भी होता है। ठीक है, साइंस है आपके पास, या फिर जो भी आपका जो एसएसटी से है तो एसएसटी का भी कुछ टर्म आ जाता है, जो एसएसटी से है उनको इसमें भी काम कर जाता है एसएसटी, इसमें थोड़ा सा मैथ भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग भी आ जाता है, 1-2-3 क्वेश्चन, तो ये 40 नंबर हर एक का मिक्स है। तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे भी इसमें तो लड़ेगा, 40 मार्क्स में उसमें लड़ेगा, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो साइंस वाले हैं इंडियन मूवमेंट देखना है, और जो इंडियन मूवमेंट वाले यानी एसएसटी वाले हैं उनको थोड़ा सा साइंस कवर करना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, एसएसटी वालों के लिए थोड़ा सा साइंस देखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, 9th 10th कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैथ वालों के लिए सबसे पहला कि मैथ वाले यदि ये हैं, यदि मैथ हैं तो क्या करना है, मैथ है तो आप क्या कीजिए 11th का उठाइए और बस एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, बस एग्जाम्पल बनाना है, इसमें ओनली एग्जाम्पल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओनली एग्जाम्पल बनाना है। एग्जाम्पल जो बना हुआ है उसी को आपको देखकर बनाना है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है। ठीक है, 11th, अब कितना होंगे कि सर मेरे पास अभी भी टाइम बच गया, तो तब जाकर 12th पे जाना है, ऐसे आप 12th को नेगलेक्ट करके रखना, और वैसा वैसा चैप्टर देखना जो आप क्या करना, क्वेश्चन को देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस चैप्टर से आ रहा है। तो सबसे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसका भी हम नाम लिख देते हैं मैथ वालों के लिए, जो आपको एग्जाम्पल से पूछा जाता है, ट्रिगो। ठीक है, ट्रिगो पूछा जाएगा, एग्जाम्पल से पूछा जाएगा। मेंसुरेशन का चैप्टर यानी क्षेत्रमिति वगैरह का चैप्टर क्या है, मेंसुरेशन चैप्टर आपको पूछा जा सकता है, यानी क्षेत्रमिति का पूछा जाएगा, या फिर ज्योमेट्री का पूछा जाएगा। और अलग से कोई कुछ क्वेश्चन मत ले आना, कुछ अलग तरह का कुछ मत ट्राई करना स्टार्ट कर देना बीच में, यह तुम्हारे लिए नुकसान है भाई। अपना भाई बहन समझ के हम बता रहे हैं ये चीज़। ठीक है, मैथ वाले के लिए तो हो गया ये। अब मैथ के बाद आते हैं साइंस वालों के लिए क्या करना है। साइंस वालों के लिए क्या करना है, तो साइंस वालों के लिए जब बुक 8 to 10th ख़त्म हो जाए, 8 to 10th यदि अच्छे से ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको आना है 11th पे, 11th पे आना है। और 11th पे आकर इसमें साइंस में हर एक चैप्टर पढ़ने मत लग जाना, हर एक चैप्टर पढ़ने मत लग जाना, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसी को पढ़ना है। और अब बताएं इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्या। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्या,
तो उसमें आपको देखना है, क्वेश्चन मिलाना है कि क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, पहले आप देख रहे हैं 11th का जो कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट जिसमें आपको लिखा रहता है एक्सरसाइज 1, 2, 2, 3, 4 ऐसे लिखा रहता है ना, कंटेंट लिखा रहता है। इसमें देखना है कि किससे क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद उससे क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि लगभग लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक ही जैसा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले सेम ही हैं, तो एक ही जैसा लगभग क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपको कौन सा, तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मेटल। ठीक है, मेटलर्जी का आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटलर्जी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो मेटलर्जी चैप्टर को स्किप कर देना। सॉल्यूशन चैप्टर है 11th 12th वाला, जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एसिड वगैरह का इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ चैप्टर उसका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करना। और हम तो कहते हैं कि यदि 11th 12th, हाँ, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करना, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक नहीं छूना, क्योंकि 8 से 10th तक तुम्हारा लगभग 80% कंप्लीट करता है पोर्शन यही। उसके बाद ही आपको एक्स्ट्रा इधर उधर जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप 11th 12th तब जाकर टच करना, ऐसे मत करना टच। अंधा झूठ मूठ कर किसी को ऐसे मत पढ़ते रहना कुछ भी, या फिर बस अच्छा लगने के लिए वीडियो मत देखते रहना किसी का, ऐसी कि भाई किसी को वीडियो देख रहे हैं 1 से 100 तक है तो आराम से देखे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस मज़ा के लिए नहीं करना है। कंपटीशन आपको क्रैक करना है, टीचर बनना है, उसके लिए देखना है। ठीक है, तो मज़ा के लिए नहीं करना है। SST वाले के लिए है, SST वाले के तो आपके लिए तो और भी बेहतर है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। 8 से 10th तक आपने कर लिया, और 8 से 10th करने के बाद आपको SST कहानी की तरह बस पढ़ना है उसको, कि क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, कहानी की तरह पढ़ना है आपको 11th वाले को और 12th वाले के लिए। इसमें भी है कि जब तक ये पूरा ना हो, 80% ये भी हो लेता है, उसके बाद ही आपको 11th 12th पे चढ़ना है, अन्यथा नहीं जाना है। हाँ, इसमें है क्या कि यदि आपको अदर बुक से पढ़ना है कि सर 11th 12th यदि समझ में तो हालांकि आ जाएगा, आप लोग अब इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप लोग को किताब पढ़ने से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर भी कोई टीचर वगैरह नहीं पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा 11th 12th अच्छे से। खुद से कोशिश करना है ये चीज़। ठीक है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपने भरोसा कर कर देख लिया क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको खुद से बुक पे हाथ पैर लगाना है और पेन पेंसिल लेकर रगड़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर अभी से कोई मत पढ़ना करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का कोई माँ बाप नहीं है। आपने देखा, आएगा तो सबको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वाला। तो करंट अफेयर जब आपका वैकेंसी आ गया, 15 दिन बच रहा है, उसके बाद आप करंट अफेयर पे जाना। अभी करंट अफेयर को स्किप करना। ठीक है, करंट अफेयर को अभी स्किप करके रखना, कि अभी नहीं, ये लास्ट के लिए रखना है। ठीक है, लास्ट के लिए रखना। और करंट अफेयर आपको 6 मंथ से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर के लिए 6 मंथ के लिए। हम आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, हम आपको रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे आपको करना है, क्या देखना है। हम किन्हीं जो रिकमेंड करेंगे उनका चैनल भी आपको, कि ये वीडियो अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। हर एक अलग अलग आपको बताया जाएगा कि करंट अफेयर के लिए क्या बढ़िया है, या फिर यदि कुछ और फॉलो करवाना रहेगा तो आपको उसके लिए भी हम सजेशन देंगे। तो आपको सबसे पहला काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सभी के लिए, जिनका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जिनके पास है वो देखें, और जिनके पास नहीं वो खोज कर देखें। बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर कि सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। बहाना नहीं, क्वेश्चन देखना है। 2 साल का आपका 2 बार का एग्ज़ाम हुआ ना, 2-3 बार, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। हालांकि हम वीडियो बनाए उसमें आपको साइंस का बताएं। यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमको बोलिएगा, कमेंट कर कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यदि आपका रहा, यदि देखें कि किसका बहुमत ज़्यादा है तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, यदि सबका रहा तो सब पे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका, हम उतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समय लगा। ये समय आपका कीमती है। ठीक है, और ये समय आप दिए हैं, इसका मतलब आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। ठीक ना दोस्तों, अपना भाई बहन समझ के हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये सजेशन, कि आप इधर उधर देखिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारा पड़ा हुआ है कंटेंट, एकदम फ्री में ही है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि आप अपना
जो आ रहा है जहाँ से क्वेश्चन उस पर ध्यान लगाना है, झूठ मूठ का नहीं कि सर ये सर ऐसा पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा ऐसा पढ़ा दे रहे हैं, इसमें मज़ा आ जा रहा है। मज़ा के लिए तो सब दिन पढ़ रहे हैं ना, अभी भी पढ़ रहे हैं, मज़ा तो इसके पहले भी आया। रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट आया नहीं ना, तो रिजल्ट के लिए पढ़ना है, मज़ा के लिए अब नहीं पढ़ना है। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो आप हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, हाँ एक बात इसमें रह गया, छूट गया कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस में। सच पूछो तो कुछ नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में बस कदाचार मुक्त एग्ज़ाम के बारे में बात हुआ है। तो कॉन्फ्रेंस से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अब लगाना है कि जो वैकेंसी आया है उस पर ध्यान लेना है। अब ये हाँ, कुछ बच्चों का कंसर्न है कि सर ऐसा करिए, जो एग्ज़ाम आया होगा कब से स्टार्ट होगा, तो हम पढ़ना अभी से स्टार्ट, अभी से स्टार्ट करना, आज से ही स्टार्ट करो। टाइम नहीं रहेगा, लास्ट में जाके फिर से तुम पैनिक करोगे, फिर सोचोगे कि TRE 4 ने अब TRE 5 में करेंगे। जो हाल तुम TRE 3 में किए हो वही हाल तो TRE 5 में भी कर दोगे इसे। तो TRE 4 ही करना है, 5 में भी फिर मत चल जाना लास्ट में। इसलिए बता रहे हैं अभी से पढ़ाई करना है। ठीक है, अभी से पढ़ाई करो, TRE 4 के लिए फोड़ना है। अगली बार टीचर बन के ही रहना है भाई, TRE 4 तुम्हारा है, ये समझ के रखना है। एक सीट तुम्हारा होगा, अंदर आग लगना चाहिए कि हाँ है मेरा है, तो अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाकी बाद में बताया जाएगा कि क्या क्या अपना क्या क्या करना है नहीं करना है, वो आपको बाद में हम बताएंगे भी। ठीक है, बाद में आपको बताएंगे। अब जब हाँ, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ था कदाचार मुक्त का एग्ज़ाम के बारे में बात की गया। अब देखिए फॉर्म कब आएगा सर इसका, तो फॉर्म इसका देखिए सूचना आ जाएगा आपको सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपका TRE 4 का अनाउंसमेंट अच्छे से हो जाएगा, उसका फॉर्म आ जाएगा सितंबर में। और एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम अक्टूबर नहीं, अक्टूबर स्किप करें, नवंबर में। ठीक है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर लास्ट। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 1 दिसंबर तक जाएगा, लेकिन नवंबर लास्ट ही समझ के रखना, यही होने वाला है। तो आपके पास ये मत सोचना कि 4 महीने 3 महीने, कुछ नहीं है। जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब बुझाएगा कि बहुत कुछ तुमने नहीं पढ़ा है भाई, बहुत कुछ जानना बचा हुआ है। ठीक है, और नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे तो और बेहतर है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तब बाकी बाद में बात करेंगे जो भी रहेगा। तब तक के लिए आप यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।